वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है आर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 6 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक था रवि कीर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नालंदा महाविद्यालय का निर्माण हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो दोस्तों वह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो वह सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? पाहुल प्रणाली को आरंभ किया गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? मराठा काल में चौथ से आशय है एक कर से। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक था मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना देश। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं? मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो दोस्तों वह स्तर है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक श्रृंग। ऑप्शन नंबर सी, जो कि तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारण नामक सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण नामक सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। अगला प्रश्न है,
अधिकांशतः भारतीय वन कैसे हैं? अधिकांशतः भारतीय वन है सदाबहार तथा ज्वारीय। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह है ताप्ती नदी, जबकि गंगा, गोदावरी तथा महानदी यह तीनों नदियां डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों वह संशोधन था 52वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो दोस्तों वह समिति थी शिवरामन समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभासी लगान। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है? यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है आंतरिक व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो दोस्तों वह उद्योग है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है अरविंद घोष जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है रांची में। अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं? बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं छपरा के चिरान से। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है? पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया? तो दोस्तों वह शासक थे अवध के शाह। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उच्च स्थल माना जाता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट का क्षेत्र। भारत का पश्चिमी घाट पारिस्थितिक उच्च स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है बिरहोर जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में उद्योग के क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन कितना आंका गया है? कितना आंका गया है? तो 25.9%। अगला प्रश्न देखते हैं, योग सांख्य न्याय पूर्व मीमांसा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योग के हो जाएंगे पतंजलि, सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम तथा पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है मूल का स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के बीच के बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 20 से 25 आयु सीमा के बीच के बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। सभी का आंसर बता दिया जाता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक अंतर्राष्ट्रीय परिधि में बल की इकाई होती है। मानक अंतर्राष्ट्रीय परिधि में बल की इकाई होती है न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है?
तो दोस्तों वह धातु है Cu यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु है Au यानी कि सोना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का समान उदाहरण है? इसमें मानव निर्मित बहुलक का समान उदाहरण हो जाएगा ए, बी, सी तथा डी। इनमें चारों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांतक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंग, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा? तो दोस्तों अपवर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, जौ को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि जौ को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। अगला प्रश्न है, दो सफल कोशिका विभाजन के मध्यांतर काल जिसको विश्राम अवस्था कहा जाता है, लेकिन इस मध्यांतर की अवस्था में वास्तव में जैव संश्लेषण के क्रियाकलाप कोशिकाओं को आने वाले विभाजन के लिए प्रयुक्त बनाते हैं, यह अवस्था है? तो दोस्तों यह अवस्था है विभाजन अंतराल अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतर्ग्रहण होता है। पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतर्ग्रहण होता है धीमी गति से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से पौधे में पर परागण देखा जाता है? पर परागण देखा जाता है मटर में, सरसों में, शलजम में तथा मूली में। अगला प्रश्न देखते हैं, रसांकुरों में वसा का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आछिर वाहिनियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह चारों के चारों हृदय से संबंधित हैं। फोसा ओवेलिस, स्पंदन केंद्र, स्नायु ओटेओवस तथा एवी नोट, यह चारों हृदय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है सार्कोलेमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्टिसोल स्रावित होता है। कार्टिसोल स्रावित होता है एडिनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, विषाणु जनित रोगों का समूह कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों विषाणु जनित रोगों का समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक, पीजोर तथा रेबीज। अगला प्रश्न देखते हैं, जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल का कारण मछलियां मर जाती है क्योंकि दोस्तों इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? तो दोस्तों वह शासक थे मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता था? दक्षिण भारत से संबंध रखता था वह आंदोलन था प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर जिस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे वह निजाम का नाम है निजाम अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेव गोविंद राणा डे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? महादेव गोविंद राणा डे ने 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1922 के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो दोस्तों वह थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? जलीय ग्रह कहलाता है पृथ्वी। अगला है, सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय कहाँ है? सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों वह संघ क्षेत्र है दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? एक संघीय शासन में राज्य अनुभव करता है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार पर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। अगला है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देश के प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो दोस्तों वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे डुप्ले।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है आर्य समाज। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है अब्दुल गफर खान को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में शामिल नहीं किया जाता है विदेशों से निवल उत्पादन आय को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में। अगला है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है? बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है तेऊर नहर। अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गंडक नदी बिहार में पटना के निकट गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है? बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है अर्ध शुष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो दोस्तों वह मूर्ति कला थी मौर्य मूर्ति कला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था नैनार। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी है करेल केवाल मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किया गया था 29 जून 1968 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों वह थे सतीश प्रसाद सिंह। अगला है, बिहार राज्य सरकार दूध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कॉम्फेड? बिहार राज्य सरकार दूध उत्पादक महासंघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में। कॉम्फेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है कृषि। अगला है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला
पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह जिला था वीरभूम। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ था वर्ष 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस रोग के दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह रोग है क्षय रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बोवैक्स। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के लिए वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 20 टीमें। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 भारतीयों को। अगला है, फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कतर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मां बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सजा का प्रावधान रखा है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? एग्जाम वॉरियर्स कृति है नरेंद्र मोदी की। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है? तो दोस्तों यह हिस्सा है अशगाबाद समझौता का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पर किन राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार एवं झारखंड ने। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है? तो दोस्तों वह स्थान है राजगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में भारत के किस शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का प्रारंभ कब किया गया था? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के किस राज्य में पहली बार फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है आंध्र प्रदेश। देश के आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन 1 से 4 अक्टूबर 2022 के मध्य मुंबई में किया गया था, जो कि सही दिया गया है। अगला है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया, यह भी सही दिया गया है। अगला कथन है, इस दौरान यह घोषणा की गई कि वर्ष 2024 तक पूरे देश में 5G सेवाएं उपलब्ध होगी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट वर्ष 2023 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस देश को सौंपी गई है?
किस देश को सौंपी गई है? तो अपना प्यारा भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने राजप्रतीक के तहत राजकीय पक्षी के रूप में किसे अपनाया है? तो दोस्तों वह पक्षी का नाम है रोज रिंग पराकिट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया है? तो दोस्तों वह समिति का नाम है उमेश सिन्हा समिति। अगला प्रश्न है। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के साथ एलईडी प्रोजेक्शन टीवी द्वारा पढ़ाई करने की प्रक्रिया किस योजना का अंग है? तो दोस्तों यह अंग है उन्नयन योजना का। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस स्थान पर विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का भावनगर में। अगला और अंतिम प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक एलपीजी गैस का आयात कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक एलपीजी गैस का आयात करता है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।